कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर गोपाल उपाध्याय आज आपके लिए एक नया वीडियो भारतीय संविधान विषय के अंतर्गत निर्वाचन या इलेक्शन के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके बारे में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में बतलाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता को नियंत्रित एवं प्रशासित करती है। इसके लिए भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भी है। निर्वाचन के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग जो है एक स्वतंत्र ऑटोनोमस बॉडी है, जो पूरे भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बताया गया है। निर्वाचन आयोग एक तो संसद के चुनाव कराती है, जिसमें आपका लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनाव होते हैं। इसी तरह विधानसभा में विधानमंडल में जो है विधानसभा विधान परिषद का चुनाव कराती है। निर्वाचन नामावलियां तैयार करती है तथा चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का भी कार्य करती है। अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का भी कार्य करती है। चुनाव आयोग का जो गठन है वो मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ ही दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, फर्स्ट और सेकंड चुनाव आयुक्त। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के थ्रू की जाती है। चुनाव आयोग के गठन में वर्तमान समय में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इन सब की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव कराने का आदेश कौन देता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव कराने का आदेश देते हैं। 324 में ही ये भी बात बताई गई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होगी, तो ये जो है संसद विधि बना करके निर्धारित करेगी। इनको जो वेतन मिलता है उन वेतन में कटौती नहीं होगी और इनको उसी तरह से हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है। अनुच्छेद 324 के ही छठे खंड में ये बताया गया है कि निर्वाचन आयोग जो है, जिसमें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त और कर्मचारियों गण से मिलकर के बनेगा। 324 में ही जो है चुनाव आयोग 300। इसके बाद अनुच्छेद 325 को देखते हैं तो 325 में बताया गया है कि चुनाव आयोग जो है एक साधारण निर्वाचन नामावली बनाएगा, जो कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा और न तो विशेष निर्वाचन नामावली बनेगी। अनुच्छेद 326 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 ये बताता है कि जो निर्वाचन आयोग जो है चुनाव या निर्वाचन कराएगी
उस निर्वाचन में मत देने का या वोट देने का अधिकार किसको होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 18 वर्ष या उसके ऊपर का जो नागरिक है वो मतदान करेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वो पागल या उसके ऊपर किसी अपराध में सिद्ध दोष न हो, भ्रष्ट न हो, ये सब निर्योग्यताएं दी गई हैं। इसी तरह अनुच्छेद 327 भारतीय संविधान का, जिसमें विधानमंडल के चुनाव के बारे में बताया गया है, इसमें नियम संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ये विधानमंडल का जो चुनाव होगा इसमें भी निर्वाचन नामावली तैयार होगी और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी जो है अनुच्छेद 327 के तहत कराया जाएगा। निर्वाचन के अनुच्छेद 328 में निर्वाचन के संबंध में जो है तो इसमें निर्वाचन नामावली तैयार होगी और राज्यों से संबंधित जो है चुनावों को लेकर के जो है नियम बनाए जाएंगे राज्य विधानमंडल द्वारा। अनुच्छेद 329 इसमें जो है निर्वाचन संबंधी विवादों को लेकर के बात की गई है, जिसमें लिखा गया है कि चुनाव के समय न्यायालयों का जो है वर्जन होगा और परिसीमन न्यायालय नहीं दे सकेंगी। चुनाव के समय सारी शक्ति विवाद से संबंधित निर्वाचन आयोग के पास रहता है। जब किसी भी क्षेत्र का चुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग आदर्श चुनाव संहिता लागू करती है, सारी शक्ति जो है चुनाव आयोग में समाहित हो जाती है। न्यायालय उस दौरान हस्तक्षेप नहीं करता है ताकि निर्वाचन आयोग चुनावों को पारदर्शिता पूर्ण तरीके से और भ्रष्टाचार रहित तरीके से करा सके। और अनुच्छेद 329 का ये निर्देशित कर दिया गया है, वर्तमान में ये अनुच्छेद जो है अस्तित्व में ये निर्देशित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं निर्वाचन आयोग को लेकर के, जो कि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराता है और निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 से लेकर के 329A तक में जो भी प्राविधान दिया गया है उनको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।